प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। चुनाव चल रहे हैं मगर लगातार मुद्दों से भटकाने वाली बातें करते हैं। मगर राहुल गांधी का हमला जो है वो सीधा है, डायरेक्ट है, बगैर लाग लपेट के। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आपने एक मास दुष्कर्मी, एक मास रेपिस्ट यानी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा है। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि प्रज्वल रवन्ना को देश से भगाने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो आप किस मुंह से जनता के सामने आ सकते हैं? मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अनर्गल मुद्दों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक पूर्व मंत्री राहुल गांधी के पक्ष में एक ट्वीट करता है, उसको लेकर वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, मगर उसमें भी प्रधानमंत्री फंस रहे हैं। कैसे? कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी तल्ख तेवर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। यह सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को, हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। ये बीजेपी की विचारधारा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि प्रज्वल रवन्ना जो आज की तारीख में बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की कृपा थी। आपने एक मास रेपिस्ट को भागने दिया। राहुल गांधी ये सवाल प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब देंगे? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं, मगर सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। उनके पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। अब अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दें कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह आखिर उनके बेटे को टिकट क्यों दिया जा रहा है। अगर आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे महिला पहलवानों का अपमान कैसे किया जा सकता है? महिला सम्मान पर इतना बड़ा मजाक। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा लग गया है दोस्तों। पाकिस्तान के एक बड़बोले पूर्व मंत्री, जो कि अभी मंत्री भी नहीं है, उनका एक बयान आया है या कहीं ट्विटर पर कोई बयान है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के किसी बयान का जिक्र किया है कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। नतीजा, अब इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर फंसते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा
कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पाला पोसा है। मुसलमान इस देश का वोटर है प्रधानमंत्री। आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। मेरा तो यही मानना है कि ये चुनाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीना बचा हुआ है तब भी प्रधानमंत्री तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस SC ST OBC को बहुत नाराज है। उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं और नई साजिश रची है। साथियों, आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी वो 20 बोलते थे, कांग्रेस 25 बोलती थी 50। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की, उस पर भी डाका डाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था। लगातार प्रधानमंत्री घोषणा पत्र के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कह के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आम जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना उन्हें शोभा देता है? सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अगर राहुल गांधी की स्पीच को अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल रहा है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र लग गया है कि देखो, पाकिस्तान का पूरा समर्थन जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, और आपको याद है उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। और यही नहीं, पाकिस्तानी ISI के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी ने अपनी किताब में भी लिखा था, जी हां, AS दुलत जो कि भारतीय रॉ के पूर्व प्रमुख थे, उनके साथ मिलकर किताब लिखी थी असद दुर्रानी ने। और इस किताब में उन्होंने कहा था कि ISI चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान का पूरा समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? मैंने आपको 2 मिसाल दी हैं दोस्तों। याद कीजिए 2019 में इमरान खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बने, और ISI भी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं? तो फिर इस तरह के अनर्गल बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? सवाल यह कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब आपके पास क्यों नहीं है? और आज कर्नाटक में राहुल गांधी गरजे, गुस्सा थे, और उस नाराजगी में उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।